नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। एक गांव है रामपुर और वहां की एक कहानी है थोड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली। हाँ, रामपुर। कहानी का जिक्र मिलता है एक रचना में, फुसफुसाता बरगद, रामपुर का रहस्य। तो हम उसी के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। बिल्कुल। ये गांव मतलब ऐसी जगह बसा है जहां घने जंगल हैं, शांत पहाड़ियां हैं, एकदम अलग थलग सा। हाँ, और वहीं गांव के किनारे पर है एक बहुत बड़ा, बहुत पुराना बरगद का पेड़। और कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद उसके पास कोई नहीं जाता। कोई भी नहीं, हिम्मत ही नहीं होती किसी की। कहा जाता है कि वो पेड़ फुसफुसाता है। फुसफुसाता है। अजीब है। ये पेड़ तो जैसे कहानी का एक किरदार ही बन गया है। बिल्कुल, एक खामोश, डरावना किरदार। और इस पूरे रहस्य के बीच में है रघु बाबा। रघु बाबा एक बुजुर्ग आदमी है ना, जो पेड़ के पास अकेले रहते हैं। हाँ, पहले गांव के पुजारी हुआ करते थे, पर फिर एक रात, एक तूफानी रात, उनकी पत्नी और बेटा गायब हो गए। ओह, और उसके बाद? उसके बाद कहते हैं उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो पेड़ से बातें करने लगे। दुख में ऐसा हो सकता है। हो सकता है, लेकिन गांव वाले कुछ और ही मानते हैं। क्या मानते हैं वो? उन्हें लगता है कि रघु बाबा ने दुख में पागल होकर नहीं, बल्कि जानबूझकर पेड़ की जड़ों में जो बुरी शक्ति है उससे कोई सौदा कर लिया है। सौदा मतलब कोई काला जादू टाइप? हाँ, एक तरह का काला समझौता। शायद अपने परिवार को वापस पाने के लिए, कौन जाने ये अंधविश्वास है या कुछ और, बड़ा सवाल है ये। हाँ, क्योंकि इसके बाद ही गांव में गड़बड़ शुरू हुई है ना। बिल्कुल। जैसे ही रघु बाबा ने पेड़ से बातें करनी शुरू की, अजीब चीजें होने लगी। क्या क्या होने लगा? जानवर गायब होने लगे, रात में चीखें सुनाई देती थीं, बच्चे बीमार पड़ने लगे, फसलें सूखने लगीं। अरे बाप रे, मतलब पूरे गांव पर असर? हाँ, ऐसा लगा जैसे रघु बाबा का जो दुख था वो अब पूरे गांव का डर बन गया था, एक काला साया। और वो पूर्णिमा वाली बात, वो क्या है? हाँ, वो भी है। कहते हैं हर पूर्णिमा को पेड़ के नीचे एक अजीब सी लाल रोशनी दिखती है। लाल रोशनी? हाँ, और कुछ लोगों ने कसम खाकर कहा है कि उन्होंने परछाइयों को नाचते हुए देखा है वहां। परछाइयां नाच रही हैं? ये तो बहुत डरावना है ना? एकदम क्लासिक हॉरर वाली बात। पूर्णिमा, रोशनी, परछाइयां, डर बढ़ाने के लिए काफी है। तो फिर क्या हुआ? कोई तो होगा जिसने सच जानने की कोशिश की होगी। हाँ, एक नौजवान था, रवि। हाँ। काफी हिम्मत वाला। उसने ठान लिया कि वो पता लगाकर रहेगा कि ये सब क्या है। अच्छा, तो उसने क्या किया? वो एक रात हिम्मत करके पेड़ के पास छिप गया, देखने के लिए कि आखिर होता क्या है वहां। और उसने क्या देखा? जो उसने देखा वो शायद कहानी का सबसे भयानक हिस्सा है। बताओ ना। उसने देखा रघु बाबा को। वो कोई पुरानी भूली हुई भाषा में मंत्र पढ़ रहे थे। मंत्र? उस पेड़ के नीचे? हाँ, और फिर आधी रात को पेड़ के नीचे की जमीन फट गई। क्या? जमीन फट गई? हाँ, और उसमें से निकले रघु बाबा की पत्नी और बेटा। लेकिन क्या वो वापस आ गए? वापस तो आए, पर वैसे नहीं। उनके चेहरे सड़े हुए थे और आंखें लाल चमक रही थीं। हे भगवान, जिंदा लाशें? कुछ वैसा ही, एकदम विभत्स नजारा। लेखक ने यहाँ डर पैदा करने के लिए मतलब हर तरकीब अपनाई है। तो रवि ने ये सब देखा, उसका क्या हुआ फिर? जाहिर है वो चीखा, बुरी तरह डरा और भागा वहां से। हाँ, कोई भी भागता। पर वो फिर कभी मिला नहीं। क्या मतलब, गायब हो गया? हाँ, रवि फिर कभी नहीं मिला। उसका गायब होना गांव वालों के लिए सबूत बन गया कि वो पेड़, वो शक्ति सच में खतरनाक है। तो अब ये सिर्फ कहानियां नहीं रही, एक जान चली गई। बिल्कुल। और अगली सुबह एक और अजीब चीज हुई। एक और? क्या? वो बरगद का पेड़ वो रात के बाद और भी बड़ा हो गया था। बड़ा हो गया? कैसे? पता नहीं कैसे, पर वो पहले से ज्यादा विशाल लग रहा था और उसमें एक नई डाली उगाई थी। नई डाली? हाँ, लेकिन वो सीधी नहीं थी, टेढ़ी मेढ़ी, जैसे कोई हाथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। क्या मतलब, जैसे रवि का हाथ? कौन जाने, ये बस एक अंदाजा है। पर वो डाली बहुत अजीब थी, डरावनी, जैसे पेड़ ने रवि को पी लिया हो। उफ, इस सोचकर ही डर लगता है। अब तो गांव वाले उस रास्ते के पास भी नहीं फटकते, पूरी तरह बचते हैं उससे। और वो पेड़, वो अभी भी फुसफुसाता है? हाँ, कहते हैं अब वो हर रात पहले से ज्यादा जोर से फुसफुसाता है।
क्या कहता है? और पास आओ, मैं अभी भी भूखा हूँ। मैं अभी भी भूखा हूँ। ये भूख किस चीज की है? लोगों की या डर की? सही कहा। ये कहानी सिर्फ भूत प्रेत की नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे किसी का गहरा दुख, गांव का अंधविश्वास और एक पुरानी किंवदंती सब मिलकर एक भयानक हकीकत बना सकते हैं। रघु बाबा का दर्द, गांव का डर और वो पेड़, सब एक साथ। हाँ, और अंत में ये सवाल तो रह ही जाता है क्या? कि क्या ये सब कहानियां सिर्फ इंसानी मन का वहम है, डर और कल्पना की उपज, या फिर सच में कुछ जगहों पर ऐसी पुरानी अतृप्त शक्तियां होती हैं जो वक्त के साथ और ज्यादा भूखी होती जाती हैं। ये सोचने वाली बात है वाकई।